थोड़ा सा मेरे को लगता है ये मिथ है लोगों में कि मैया बच्ची के रूप में दर्शन देगी, बूढ़े के रूप में दर्शन देगी। मतलब ये इसको कैसे आप देखते हैं? मतलब क्या होता है कि वो आपके अंदर इतना भाव नहीं उमड़ता है, तो आपको वो दिक्कत आती है। और मुझे ज्यादा लंबाई से ना जाना पड़े, ये हर कोई चाहता है। तो मैंने देखा कि कुकरा मठ आगे आगे का गांव जो है, परिक्रमा मार्ग में जो है वो कुकरा मठ, तो ये 5 साल की बच्ची रही होगी। तो वो ऐसा आके मेरे सामने इतना हल्का सा मुंह करके, बाबा जी बिस्कुट का पैकेट है, ऐसा करके बोल रही थी। और मैंने आसानी से उसको झूठ बोल दिया। उसने इतने फटाफट मुझे बोल दिया कि वो जो आपके थैले में एक पैकेट पड़ा है ना बाबा जी, मुझे दे दीजिएगा। मैंने वो चुपचाप उसको थैले में से उस बिस्कुट का पैकेट निकाला और उसके हाथ में थमा दिया, उसको नर्मदा दिया। हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती है बुढ़िया, हर दिन। बस वो ये कि आपने वो जो सीखा है वो रखना है और उसको आगे भी फॉलो करना है, कि परिक्रमा की भूल गए ऐसा नहीं। नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। आज जो परिक्रमावासी हमारे साथ है वो सांगली से बिलोंग करते हैं और उनका नाम है प्रशांत माने जी। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके बारे में इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत है, क्योंकि आपने उनके पिछले दोनों वीडियोस देखे हैं और आपने इतना भर भर के उनको क्वेश्चंस किए हैं और इतने अच्छे से आपका एप्रिसिएशन मिला है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही आप कृपा बरसाते रहिए और कमेंट में बताइए आप कुछ और क्या जानना चाहते हैं। तो मैं ज्यादा बात करने से बेटर है हम सीधे प्रशांत बाबा से बात करते हैं, ताकि आपके सारे प्रश्नों का मैं आज उत्तर उनसे जान पाऊं। चलिए मिलते हैं प्रशांत बाबा जी से। नर्मदे हर प्रशांत बाबा जी। नर्मदे हर, नर्मदे। जुनून में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप जुनून के लिए नए नहीं हैं, आप पहले भी हम मिल चुके हैं जुनून में 2 बार। जी है ना? जी। तो मैं आपको बता दूं, लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस है और लोगों ने इतना आपको कमेंट्स दिए हैं, इतनी अच्छे से आपको अप्रिशिएट किया है और आपकी बातें सुनने के लिए इतने वो बेताब हैं। उनके मुझे डीएम आए हैं कुछ प्रश्न, तो मैं आज चाहती हूँ कि आप थोड़े शॉर्ट में उनके फटाफट उत्तर दे दीजिए, ताकि वो लोग आपको और जान सके। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो सबसे पहले तो मैं एक काम करती हूँ कि आप है ना आपका कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, अगर कोई चाहता है, जैसे क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि हमको उनसे बात करनी होगी तो क्या करना है, तो आप आपका कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, या वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? जी, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9730305457 और यही व्हाट्सएप नंबर भी है। तो जो चाहे वो मुझे मैसेज कर सकता है, जो चाहे वो मुझे कॉल कर सकता है। अगर उनको कोई दिक्कत है, कोई जानकारी चाहिए, तो मैं देने के लिए उत्सुक हूँ। ये मैया जी की कृपा है जो मुझे आपको बताने के लिए उन्होंने बताया है और अप्रिशिएट किया है। तो लास्ट दोनों पार्ट जो हुए उसमें जो अप्रिसिएशन मुझे मिला है, जो लोगों ने सराहा है, उसके लिए मैं फिर एक बार आपके चैनल का और लोगों का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सही है। और सच बताऊं क्योंकि मतलब हमको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो आप दिल से बोलते हैं ना वो दिल तक ही पहुंचता है, मुझे लगता है सच ही है। जी, है ना? बिल्कुल सही। तो चलिए सबसे पहले तो बाबा जी आप मुझे एक बात बता दीजिए कि अभी परिक्रमा के लिए अभी हमारे पास 3 साढ़े 3 4 महीने हैं, जब ये परिक्रमा शुरू हो गई है अभी। तो उन लोगों ने अब जिन्होंने निकलना है ना, जिनकी मैया ने अपने डायरी में नाम लिख दिया है, वो तो निकलने ही वाले हैं, चाहे उन्होंने सोचा हो या ना सोचा हो। पर बहुत लोगों को ये क्वेश्चन है कि परिक्रमा कब उठानी चाहिए? देव उठनी 11 से देव शयनी 11 के बीच का जो है उसमें, तो देव उठनी 11 के बाद उठानी चाहिए कि दशहरे के बाद उठानी चाहिए? ये लोगों के बहुत थोड़े से कंफ्यूजन है, तो आप क्या बताना चाहेंगे उनको कि उन्होंने परिक्रमा कब उठानी चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल क्या हो रहा है कि लोगों को जल्दी काफी है, तो लोग काफी जल्दी में रहने के बावजूद उसको दशहरे में उठाने की कोशिश करते हैं, जल्दी पूरी हो जाए ऐसा करते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा है, जो माना गया है, वो कार्तिकी पूर्णिमा के बाद देव उठनी एकादशी के बाद ही की जाए परिक्रमा शुरू, तो बेटर रहता है। उसका एक कारण यह है, जहां तक मैं समझता हूँ, कि देव शयनी एकादशी आषाढ़ी एकादशी को शुरू होती है। तो भगवान तो सोते रहते हैं, तो भगवान को आप अगर बता भी देंगे कि मैं आपकी परिक्रमा करने के लिए निकल रहा हूँ, तो उनके कान तक ये आवाज नहीं जाएगी, पता नहीं चलेगा कि आप उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये उचित नहीं है कि किसी सोते हुए व्यक्ति को बता के आप उनकी परिक्रमा करें। तो वो उठने के बाद, जैसे वो उठते हैं, तो उठने के बाद उनको नमस्कार करके, उनको प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेके
उनको बता के निकलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सही है। तो ये दशहरे का जो निकला हुआ है बीच में, कि दशहरे के बाद परिक्रमा शुरू करते हैं लोग, तो उसके आश्रम भी तैयार नहीं रहते, हाँ, तो उनको भी दिक्कत होती है काफी सारी। बराबर है। तो अगर आप आश्रम में जाते हैं तो वो माइंड सेट उनका नहीं रहता है, वो अभी पूजा अर्चा में रहते हैं, वहां के साधु संत काफी सारे पूजा अर्चा उनकी शुरू रहती है, और आप उनके पास जाके बैठते हैं तो उनको काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। उनको आपकी करे या भगवान की, वो थोड़ा सा परेशान रहते हैं। तो ये बिल्कुल ना करें, और आप अपनी परिक्रमा कार्तिक पूर्णिमा को तुलसी विवाह के बाद ही शुरू करें तो बेहतर रहेगा, उसमें ही भलाई है। सही है। तो मेरा ये मानना है कि कार्तिक पूर्णिमा के बाद ही परिक्रमा शुरू करनी चाहिए। हाँ, हम लोग जनरली बताएं आजकल के जो गृहस्थ जीवन में है, वो ये सोच के निकलते हैं कि जल्दी जल्दी करेंगे और जल्दी से खत्म हो जाएगी, ताकि हमको वो मार्च महीने में, फरवरी में धूप नहीं लगे। हम जब अपने जी आप जी को पूरा उसको समर्पित करके निकल रहे हैं, तो फिर धूप क्या, छाँव क्या, गर्मी क्या, और मतलब मेरे को लगता है उसके बाद आपने छोड़ देना चाहिए उसके ऊपर सब, वो करा ही लेगी आपको। मेरा मेरा एक आपको बताऊं सच में, क्योंकि हम जब चलते हैं ना, तो हम किसी से बात नहीं करते हैं, तो मैया से ही बात करते हैं, निसर्ग से, नेचर से ही बात करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, धूप चल रहा है, धूप, जबलपुर के जो स्ट्रेट रास्ता है देखो हाईवे का, वहां पे कुछ भी नहीं, सिर्फ डामर का रास्ता है, झाड़ भी रोड वाइडिंग में काट दिया, तो सिर्फ रास्ता ही है, और पूरी लख लख धूप है, और कोई सनस्क्रीन नहीं, कुछ नहीं, ये सब यहाँ के चोचले हमारे। तो वहां पे चलते समय मैं बताऊं आपको, कभी कभी ऐसा लगता है, तब मैं आकाश से सिर्फ सूर्य से बात करती यार थोड़ी देर के लिए, इसमें इतनी धूप है, और मतलब थोड़ी देर के लिए कुछ छटाएं आ जाए, तो और आप बिलीव नहीं करोगे, दिमाग में आया, दिल में आया, बोला भी नहीं, और अचानक से सूरज को एक बादल ने आके थोड़ी देर के लिए छुपा लिया। तो मतलब इतनी नेचर हमारा सुनता है, हम क्यों धूप से डरते हैं, मुझे पता नहीं। एनीवे, अच्छा एक और बात मेरे को फटाफट आप बता दीजिए, जो कि मुझे तो पता है पर लोगों को भी पता है, पर फिर भी बहुत संकोच होता है लोगों की, कि हम लोग पैसे लेके निकले या नहीं निकले, और कितने लेके निकले अंदाजा नहीं, परिक्रमा का नियम जो बताए गए हैं, मुझे जो मेरे पंडित जी ने बताया था कि 10-11 नियम उसने बताए, लेकिन वो शास्त्रों के अनुसार चलता है। उसमें से एक बात, एक नियम ये भी है कि आपको आपके साथ पैसा लेके नहीं चलना है, आपको 1 रुपया भी आपके साथ लेके नहीं चलना है, नहीं बाहर निकलना है। उसका कारण यह है कि अगर आपके पास पैसा रहता है, आपके पास एटीएम कार्ड है, आपके पास पैसा है, जेब में पैसा है, तो आपको ये महसूस होता है कि आप रिलैक्स। अगर कोई व्यवस्था नहीं होती है तो आप कहीं भी जाके पैसा देके वो चीज खरीद सकते हैं। तो वो भगवान के ऊपर, वो मैया के ऊपर जो विश्वास, जो उसको देखना चाहते हैं कि मैया कैसे आपकी सेवा करती है, कैसे आपका ध्यान करती है, कैसे आपका इंतजाम करती है, वो आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपने भरोसा ही नहीं किया। उसके ऊपर भरोसा करके निकलेंगे, उसके ऊपर खुद को डाल देंगे, अगर आपका भाव समर्पित है, समर्पण कर रहे, तो मैया ख्याल रखती है। अगर ये सच्चाई है तो आपको पैसे की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ेगी? अगर आपको किसी आश्रम में पैसे देने होते हैं, आपको लगता है कि इस आश्रम में मुझे पैसे देने चाहिए, कुछ उनको जरूरत पड़ेगी, वो देना चाहिए, तो आप ये काम कीजिए कि आप एक टिक मार करके रख दीजिए कि आश्रम का नाम, फोन नंबर लेके रखिए, उनका टिक मार करके रखिए, और आपकी परिक्रमा खत्म होने के बाद आप कभी भी उस आश्रम में जा सकते हैं, उनको पैसा दे सकते हैं, उनको जो कुछ चाहिए वहां पे रह के आप सेवा कर सकते हैं। मैं अभी 2020 से, मेरी 21 में पूरी हो गई, 21 से आज तक हर साल हर आश्रम में जाता हूँ, 2-2, 3-3 आश्रम करता हूँ। वहां पे मैं जाके मेरे हिसाब से जो बनता है तो वो मैं उनको दे देता हूँ, और वहां पे 3 दिन सेवा करता हूँ। ये मैं खुद करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने आपकी सेवा की है वो इस जन्म में तो वो आप नहीं चुका सकते, लेकिन जितना आपसे बन सकता है वो आपको करना चाहिए। वो परिक्रमा खत्म होने के बाद आप करेंगे तो आपको मैया कैसे आपकी सहायता करती है, कैसे आपकी तरफ देखती है, कैसे आपका ध्यान रखती है, ये अनुभूति लेने में ज्यादा आसानी रहेगी। अगर आपको अनुभूति चाहिए तो आप बिना पैसे के निकलेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको समर्पित भाव से आपके निकल रहा हूँ, जो कुछ करेंगे आप ही करेंगे, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। आपके 1-2 कपड़ा लेके चलेंगे, अपनी थाली लेके जाएंगे, उतना ही है बस, आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं है। एटीएम कार्ड रखेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कहीं भी जाके एटीएम कार्ड लेके मैं पैसा निकाल सकता हूँ, ये ऐसा होता नहीं है। बिना पैसे के निकलेंगे तो आपको अनुभूति मिलेगी, आएगी।
अगर आप सेवा अनुभूति चाहते हो मैया का, जे- ये चाहते जैसे हैं तो सही बात है, जैसे आप बोले सेवा का, तो मेरे ख्याल से वो लोग सेवाधारी हैं, इसीलिए हमारी परिक्रमा हो पाती है, वरना जी वो लोग इतनी अच्छी सेवा देते हैं, और सेवा ही साधना है। सेवा हमने मतलब बिल्कुल उनके कारण मुझे तो ये लगता है, अगर सेवाधारी वहां पे नहीं होंगे तो ये परिक्रमा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे बिल्कुल मेरा तो बिल्कुल सही बहुत बात। सेवाधारी के ऊपर से कोई, आपका कोई ऐसा अनुभव है वहां के यजमानों का, या कोई सेवाधारी का कोई आपका ऐसा कोई अनुभव याद आ रहा है आपको? जी एक गांव से मैं निकल रहा था, तो सेवा का कितना मूल्य कैसा है ये मैं देख के इतना हक्का बक्का रह गया था। और वो गांव में एक घर में शादी थी, शादी वाला घर। अच्छा। तो मैं वो घर से सामने से निकल रहा था, काफी सारी भीड़ थी, उनके जो चाहने वाले थे, उनके जो रिलेटिव्स थे वो इकट्ठा हो गए थे। हम्म। और घर के सामने काफी सारी थी। मैं वो भीड़ को चीरते हुए हम्म। सबको नर्मदा हर करते हुए आगे निकल रहा था। वो हम्म। भीड़ खत्म हो गई, वो जो घर था वो निकल गया और मैं आगे निकल रहा था। तभी एक मैया जी मेरे पीछे पीछे बाबा जी करके हम्म। आवाज देते हुए मेरे पास पहुंची। और उसने मुझे बताया कि बाबा जी शादी का घर है, आप ऐसे कैसे निकल रहे हैं, हम्म। आप उसको लांग के नहीं जा सकते, तो हम्म। आप कृपा करके मेरे साथ चलिए और मेरे बच्चों को थोड़ा आशीर्वाद कर दे दीजिएगा, तो अच्छा। आपके आशीर्वाद से उनका जीवन सुखी हो जाएगा। हाँ। तो उनका भाव ऐसा रहता है उनके जो बोलने का तरीका है वो हम्म। इतना मिठास भरा और इतना भावपूर्ण रहता है कि आप उनको ना नहीं कह सकते, सही ना बात है। कहने का सवाल ही नहीं। तो मैं उनके साथ चल पड़ा उनके घर की तरफ। और हम्म। के घर में जाने के बाद उन्होंने मुझे एक अच्छी कुर्सी जो सजाई हुई थी, तो अच्छा। उस पे बिठाया। वो हम्म। नीचे रंगोली वगैरह निकाल के फूलों की हार से, फूलों के पत्ते से रंगोली बनाई थी उन्होंने। ओ। तो फिर उन्होंने क्या किया है कि एक हमारे मराठी में एक परात बोलते हैं, जो प्लेट बड़ी सी प्लेट रहती है, तो उन्होंने वो लाके मेरे पैरों के नीचे रख दी। उसमें हम्म। मेरे पैर रखवा दिए। वो पैर पहले ठंडे पानी से धोए, गर्म पानी से धोए, अरे बाप इतना रे। कुछ उन्होंने किया। वो उसको अत्तर लगाया, उनको फिर पंचामृत डाल के उसमें उन्होंने पैर धोए अरे और बाप हार रे। वार डाल के मुझे नमस्कार। तो ये उनका एक सेवा भाव करने का और यजमान पद का जो अलग ही तरीका है, एक अलग ही नजरिया है, तो वो कुछ अलग है। उसके बाद उन्होंने, मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया, उनके घर में मैं 2 दिन रहा, उन्होंने रुकवा ही दिया। जैसे तैसे करके वो ऐसे कुछ तिकड़मबाजियां निकालती थी कि मुझे रुकने को मजबूर होना पड़ता था। हाँ। तो मैं सभी जगह बताता हूँ कि अपने पास अगर महालक्ष्मी आ जाए, साक्षात महालक्ष्मी आ जाए या कुबेर आ जाए, हाँ। तो हम लोग उसको कैसा उसका सम्मान करेंगे, कैसे आओ भगत करेंगे। हम्म। उस तरह से ओ। उन्होंने मेरे साथ किया कि जैसे मैं कोई महालक्ष्मी आई हुई है, तो उनको कहीं भी जाने, आपको जो कुछ खाने को चाहिए, जो कुछ पहनने को चाहिए, जैसी सेवा, आपके पैर दबाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, हर एक तरीके से आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, आपको आगे निकलने के लिए बिल्कुल चांस नहीं देते। अभी 2 दिन रुक जाइए, अभी 2 दिन रुक जाइए, अभी हुआ नहीं है, ऐसे करके रुकवा देते हैं वो लोग। तो हम्म। उनका काफी सारा भाव, और उनका यजमान पद ही अलग है। उनका सही। ये भाव वो सारे परिक्रमा में नर्मदा खंड में ऐसा मुझे दिखाई दिया कि गरीब से गरीब भी आदमी इतनी अवभगत करता है, इतने प्यार से बिठाता है आपको। कोई पाँव दबाएगा, कोई सर दबाएगा, इतनी सेवा करेगा। उनसे जो बनता है वो अच्छा अच्छा वाला खाना खिलाएगा, इतना मीठा बोलेगा, इतना प्यार से रखेगा आपको, इतनी सेवा करेगा कि क्या वो एक अलग ही तरीका, अलग ही मजा है। और उनका जो भाव है ना, वो हम लोगों को खींच लेता है, वापिस वहां पे जाने के लिए मजबूर करता है। हम्म। अभी किसी भी परिक्रमा को आप पूछेंगी कि आप वापिस परिक्रमा करने चाहते हैं, तो वो बोलेगा बिल्कुल मैं और एक बार परिक्रमा करना चाहता सही है। हूँ। इसका कारण ये है कि वो उनका प्रेम भाव जो है वो हम्म। आपको खींच लेता है वहां। सही है। और मुझे लगता है जैसे देखो, आपको बिठा के जो उन्होंने इतना आवभगत किया, उनको पता है कि अपने साथ जब परिक्रमावासी होते हैं उनके साथ मैया चलती ही है। वो हमें, बिल्कुल हम उनमें हैं और वो हम में मैया को पाते हैं। मैया ऐसे कोई अलग से आके कोई ऐसे 6 हाथ लेके साक्षात ऐसे देने वाली तो है नहीं अपने को। तो मुझे लगता है उनका वो जो भाव है ना, वो सिर्फ मैया के प्रति है, और हम भी नहीं भूलते हैं। मैं मतलब मुझे भी बहुत ऑड फील हुआ था। एक गांव मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर वो आदिवासी टाइप ही था।
पैर धो, मतलब अपने कोई पैर को हाथ लगा के ऐसे घिस घिस के धोना, मैंने वीडियो लिया है उसका, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अरे हम इस, मैंने उनको बोला बाबा जी हम इस लायक नहीं, अभी देखो बोल रही तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, मैंने बोला बाबा जी हम इस लायक नहीं है हमारे पैर छुओ, पर वो हमारे नहीं छूते पैर, हम उन मैया देखते हैं हमें, तो हम देखो ना कितने भाग्यवान है कि हमारे साथ मैया है। और नर्मदा खंड इतना लंबा है, इतना बड़ा है, एक एक बालक के ऊपर मैया की नजर होती है, एक बालक, हर बालक के ऊपर सही मैया बात की अपनी नजर होती है। ये चीज ना जी जी प्रशांत बाबा, आपको नहीं लगता ये चीज कहीं और किसी दुनिया में नहीं मिलेगी जो नर्मदा खंड में मिलती है ना? नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। ये नर्मदा खंड में जो मिलता है वो किसी और जगह नहीं मिलता है। आपने जो बात बताई वो बिल्कुल सही है कि उनका जो रवैया है, तो वो साक्षात महादेव अपने घर हुए आए हुए हैं, साक्षात नर्मदा मैया अपने घर हुए आए हुए हैं, ऐसे करके है। मुझे भी एक जगह पे वो बाबा जी ने नहलाया, वो घिस घिस के उसने उन्होंने मुझे घिस के नहाया नहाया। उन्होंने बाल्टी डाल के वो ये थैला डाल के उन्होंने इतना घिस के वो शैम्पू का सैचेट लेके आए थे गाँव में, अच्छा अच्छा। और उन्होंने मुझे बैठने के लिए बुलाया, उन्होंने वो शैम्पू लगाया, पानी डाला, वो सारा सब कुछ मैंने देखा हुआ। तो वो उनका रवैया, उनका भी कुछ अलग है। हाँ, बहुत सुंदर है। मतलब मैं तो चाहूंगी कि परिक्रमा जिंदगी में एक बार तो भी सबने परिक्रमा करने की कोशिश तो करो, बाकी तो वो करा ही ली, आप सिर्फ घर से निकलो, है ना? सिर्फ जी मतलब अभी देखो बोलते तो मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो चीज ऐसी है जर्नी, और अपना मुझे लगता है हमारा प्रारब्ध, हमारे माँ बाप की पुण्याई हम पे, उनका आशीर्वाद, भगवान सब साथ होते तो ही ये कार्य हो पाता। इतने साल लग गए, आज मुझे लगता है यंग बच्चे इसमें जल्दी जल्दी आ जाए ना तो बहुत अच्छा है, मतलब नहीं, क्योंकि होता क्या है कि आजकल हमारे बच्चे जो है ना, हम्म वो काफी साल लगाते हैं पढ़ने के लिए। एक्चुअली हम्म हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य, हम्म 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम, उसके बाद 50 से 75 तक वानप्रस्थाश्रम, और 75 से 100 तक संन्यासाश्रम। तो ये जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया था वो बिल्कुल सही था। आजकल होता क्या है कि 25 साल तक बच्चे पढ़ते ही रहते, तो वो गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए 30-35 साल लगाते, तो उसके बाद उनका गृहस्थ आश्रम शुरू होता है, तो उसके बाद उनका वानप्रस्थाश्रम का डेट भी आगे निकल जाता है। 50 साल उनके बच्चे अभी खड़े होने से ये होते हैं, तो उनको सेट होने में और गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थाश्रम में निकलने के लिए काफी वक्त उनका निकल जाता है। आजकल शादियां बहुत जल्दी नहीं होती, उनको सेटल होना पड़ता है, वो सेटल होंगे तभी तो शादी होगी, तो उसमें काफी वक्त जा रहा है। तो इसलिए वो जो ये प्लान है नर्मदा परिक्रमा करने का, तो वो प्लान वो नहीं कर सकते। अगर ये पहले जैसा अगर होता कि 25, 18, 20, 19 सालों में शादियां होती थी और बच्चे 25 साल तक अपना सारा निपटा के गृहस्थ आश्रम में लग जाते, और 50 साल तक उनके बच्चे उनके काम आ जाते थे, उनका सारा भार वो ढो लेते थे 50 साल की उम्र में उनकी। आजकल ऐसा नहीं होता है, 50 साल की उम्र में उनके बच्चे 13, 14, 15 साल के होते, तो वो छोड़ के, तो वो संसार छोड़ के तो वो परिक्रमा के लिए नहीं आ सकते। और मैया भी नहीं चाहती, मैया भी नहीं चाहती कि तुम्हारी जवाबदारी छोड़ के तुम, मैया भी कहती पहले तो मैया संसार छोड़ के वहां पे वो सारे साधु संत पूछते कि क्या भाग के आए हो, क्या संसार छोड़ के आए हो, तो कहीं आपने ऐसे ही छोड़ दिया है, उनसे कुछ झगड़ा करके आए हो, ऐसा पूछते हो वो। और उनको जब पता चलता है कि नहीं ये खुद से आया है, सब कुछ उनका बीवी बच्चों का सब कुछ ये लगा के उनका इंतजाम करके ये आया हुआ है, तो वो बोलते कि तब तो ठीक है। नहीं, अगर नहीं बच्चों की शादियां नहीं हुई है, अब उनके बाल बच्चे नहीं हुए हैं, तो पहले आप ये परिक्रमा आए हुए हैं तो परिक्रमा जल्दी से पूरी करो और फिर संसार में जाओ, वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करी और फिर वापिस आओ, ऐसा वो बोलते हैं। वहां के साधु संत ऐसे चुप नहीं रहते, वो पूछते हैं, सारे को पूछते हैं कि आप संसार छोड़ के तो नहीं आ गए। तो ये होता है, ये उनको पूछने के लिए मैया ही बोल देती है कि उनको पूछो कि ये छोड़ के आया है, भाग के आया है, क्या करके, बच्चों को ऐसे ही छोड़ के नहीं आया। तो होता है बराबर। जैसे अभी आप साधु संत की आपने बात की, तो ऐसा कहीं हुआ है कि आपको साधु संत ने कहीं मतलब कड़े शब्दों में कुछ कहा हो, कुछ या समझाया हो या कुछ ऐसा बताया हो? कई बार देखा है मैंने, कई आश्रम में ना थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं साधु संत, तो कहीं ऐसा कुछ कड़े शब्दों में या कभी रूखापन से कभी कुछ हुआ है ऐसा आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो मुझे लगता है कि साधु संत आपका भाव पहचानते हैं, उनको एक समझ आती है, समझ रहती है कि कौन क्या कैसे है आपके बोलने से। देखिए हर एक आदमी, उनकी जो वाणी रहती है, उनका जो बोलने का तरीका रहता है, वो उनको उनके स्वभाव को प्रेजेंट करता है। तो मेरा तो स्वभाव ऐसा है कि मैं हर एक से घुल मिल जाता हूँ, और अपना मेरा तो भाव इतना समर्पित था उसको, उसके प्रति, कि कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन एक स्वामी जी मुझे रास्ते में मिले थे, वो जैन स्वामी जी थे। तो एक वाकया उनके साथ हुआ था। तो जैन स्वामी जी मेरे सामने से आ रहे थे, तो मैंने जब उनको देखा, तो एक अपना इतना चलने के बाद अपना एक भाव तैयार हो जाता है कि मेरे से बढ़िया साधु संत स्वामी जी आ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उनके लिए रास्ता छोड़ दें और रास्ते से नीचे हो जाए। ये कॉमन सेंस है। तो वैसे ही मैंने उनको देखने के बाद मैं रास्ता छोड़ के थोड़े सा नीचे खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के खड़ा हो। तो जैसे उन्होंने मुझे देखा कि मैं हाथ जोड़ के खड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने रास्ता बदल दिया, रोड के उस तरफ वो चले गए और उस तरफ से चलने लगे। और मेरे जब वो थोड़े से आजू बाजू आ गए मेरे सामने, तो उन्होंने देखा अभी तक मैं वैसे ही उसी पोजीशन में खड़ा हूँ हाथ जोड़ के। तो उन्होंने मुझे हाथ किया, हाथ दिखाया और बुलाया, और वो भी सामने आ गए। हम लोग दोनों, वो उस तरफ से और मैं इस तरफ से, ऐसे रास्ते के बीचों बीच हम लोग मिले। मैंने उनको नमस्कार किया, उन्होंने मुझे नमस्कार किया, और मैंने बोला कि मेरे एक ये था कि मैं सभी से पूछता, सभी साधु संतों से, कि कुछ उपदेश दे दीजिए करके। हमें मेरी आदत थी, वो भी साधु संत मिले तो उनको पूछने का, साहब जी, महाराज जी, बाबा जी, कुछ उपदेश कीजिए। तो मैंने वैसे उनको बोला कि स्वामी जी कुछ उपदेश कीजिए। तो वो बोले कि देखिए आप बाबा जी परिक्रमा में हैं, आपने परिक्रमा उठाई है, आप पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप अभी इस वक्त आप साक्षात भगवान है, साक्षात महादेव है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं एक छोटा सा तुच्छ प्राणी भगवान को ये दूं, क्या बोलते हैं उसको, ये आशीर्वाद, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कुछ उपदेश करो। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं भगवान को उपदेश करूं, ये उल्टी बात हो जाएगी कि एक छोटा सा आदमी, छोटा सा प्राणी साक्षात भगवान को उपदेश कर रहा है। तो ये साल, ये अभी परिक्रमा में होने के बाद कोई भी साधु सन्यासी संत आपको उपदेश नहीं करेगा, उसको उपदेश करने का अधिकार नहीं। तो ये बात मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी कि जो परिक्रमा करता है, पैदल परिक्रमा कर रहा है, तो वो साधु सन्यासी लिए कि उनके लिए भी साक्षात भगवान होता है। सही बात। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है स्वामी जी, ऐसा तो है, लेकिन मेरे काफी सारे जो मित्र है वो जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, और वो हरदम वो जय जिनेंद्र बोलते हैं। हाँ। जय जिनेंद्र बोलने का अधिकार किसे है? हाँ। जिसने इंद्रियों के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ है, उसको अधिकार है, या जिसका इंद्रियों को ऊपर अधिकार ये नहीं है, कब्जा नहीं है, उसके हाथों में आपके अपने इंद्रिया नहीं है, तो उसको अधिकार है, उसको कहना पड़ेगा। तो वो बोले कि आपसे बेहतर कौन बता सकता है। एक तो देखिए कि जिसके पास नहीं है उसको वो लेने के लिए, वो मिलने के लिए, वो आत्मसात करने के लिए उसको जय जिनेंद्र बोलना चाहिए, और जिसने आत्मसात किया है तो वो तो हकदार है ही जय जिनेंद्र बोलने के लिए। ये इतने सरल शब्दों में उन्होंने मुझे एक उपदेश किया था, बताया था, ये बातचीत थी, लेकिन उपदेश नहीं था, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रीत्या वो उपदेश ही मेरे लिए हो गया। वो जो समझाना चाहा, और उनका जो समझाने का तरीका रहता है, वो साधु सन्यासी जो समझाते वो इतना अच्छा और इतने सरल शब्दों में समझाते कि आप इतना, ये हर कोई जान सकता है। मुझे ये बात कैसे समझ में नहीं आई, ऐसा सोचने लगता है, इतना सरल भाषा में वो समझाते। तो ये किस्सा मेरे साधु सन्यासी जो मुझे कोई किसी साधु सन्यासी ने बड़ी भाषा में थोड़ी सी तेज इसमें शब्दों में जवाब नहीं दिया। सारे मुझे अच्छे से मिले और अच्छी खासी मेरी खातिरदारी हुई उनके पास। मैया के बालक ही है तो क्या है, वो कराएगी, वो लेके चलती है तो है। और मैया ऐसे तो मतलब आएगी, मुझे क्या लगता है कि मैया ऐसे तो कोई दशा अवतार लेके आने वाली है नहीं कि मैंने पूरे किसी भी, है ना। हाँ, लोगों का क्या एक थोड़ा सा मेरे को लगता है ये मिथ है लोगों में
कि मैया बच्ची के रूप में दर्शन देगी, बूढ़े के रूप में दर्शन देगी। मतलब ये इसको कैसे आप देखते हैं? मतलब आपकी हंसी इतनी नहीं सुंदर ये है ना क्या है बाबा जी, आपकी जो स्माइल बता रही कि लोगों को क्या समझाए, मैं थक गया हूँ लोगों को समझा समझा के आपकी स्माइल नहीं नहीं ही क्या होता है कि वो आपके अंदर इतना भाव नहीं उमड़ता है, तो आपको वो दिक्कत आती है। और मैया किसी भी, अभी मैं एक वाकया बताता हूँ आपको कि कैसे मैया आती है, कैसे आपको ये रास्ता दिखाती है। एक जगह थी कुकर्रा मठ करके, सभी को पता रहेगी, जिन्होंने जिन्होंने परिक्रमा की है तो उनको तो ये कुकर्रा मठ बिल्कुल पता रहे। तो एक सामान्य आदमी की तरह से मैं सोचता था कि, और आदमी सोचता भी है, हर एक परिक्रमावासी सोचता होगा मेरे जैसा, कि थोड़ा सा अंतर जो चलने का जो अंतर है वो अगर कम होता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी कम होता है, तो वो चाहता है कि वो कम हो, तो मेरा चलना आसान हो जाए और मुझे ज्यादा लंबाई से ना जाना पड़े, ये हर कोई चाहता है। तो मैंने देखा कि कुकर्रा मठ आगे आगे का गांव जो है परिक्रमा मार्ग में जो है वो कुकर्रा मठ, और कुकर्रा मठ एक गांव ऐसा है कि परिक्रमा का मार्ग सीधा निकल जाता है, जो रास्ता सीधा है, तो कुकर्रा मठ के लिए अंदर रास्ते से हटके अंदर 4 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर 4 किलोमीटर आपको बाहर आना पड़ता है। तो ऐसा कुकर्रा मठ का अंदर जाने के लिए 4 किलोमीटर, बाहर ऐसा ऐसा 8 किलोमीटर पड़ता है। तो 8 किलोमीटर जाने का मतलब यह है कि 2 घंटे मेरे निकल जाएंगे। वो 8 किलोमीटर अगर आगे भी निकल जाता होगा तो 1 घंटा तो कहीं भी नहीं जाता, 1 घंटा तो कम से कम आपको एक्स्ट्रा जाएगा। और कुकर्रा मठ में जाके क्या है, वो भगवान शंकर का, महादेव का वहां पे मंदिर है, अरे उसकी ही पूजा है, उसका ही शिवलिंग है वहां पे, वही देखना है। अभी इतनी जगह तो हर एक गांव में शिवलिंग है, महादेव जी है, और एक बार 4 किलोमीटर अंदर जाके फिर एक बार महादेव जी को ही दर्शन देने हैं, महादेव जी के ही दर्शन करने हैं, तो 4 किलोमीटर जाने का मतलब नहीं है। ऐसा एक सामान्य बुद्धि से मैंने सोच लिया था कि मैं अभी कुकर्रा मठ नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे निकल जाऊंगा आगे गाँव। तो देखिए कैसा होता है, मैया जी की जो इच्छा होती है, कैसी इच्छा होती है, वो किस रूप में आती है। और ऐसा मैंने तय कर लिया था कि मैं कुकर्रा मठ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और मैं चल पड़ा, रास्ता तय कर रहा था। और कुकर्रा मठ मुड़ने के लिए, कुकर्रा मठ जाने के लिए जो रास्ता निकलता है, मेन रास्ते से होके आगे अंदर निकलता है, तो वो रास्ता सामने, मेरे सामने एक 50-100 फुट रहा होगा कि मैंने ये फिक्स तो किया था कि अभी मैं कुकर्रा मठ नहीं जा रहा हूँ, मुझे मुड़ना नहीं है, मुझे सीधा निकल जाना है। तो मैं वो रास्ते की तरफ जा रहा था, तो एक पहले छोटे 2 बच्चे मुझे पुकार रहे थे, नर्मदे हर बाबा जी। मैंने उनको भी नर्मदे हर किया, तो वो धीमी आवाज में बोल रहे थे कि बाबा जी रुक जाइए, थोड़ा काम है। तो मुझे वो, मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उनके ये बोलने की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो वो उन्होंने बड़ी आवाज में उनके मैया को आवाज दी, मैया बाबा जी निकल रहे हैं। अच्छा। तो ऐसा सुनते ही वो जो मैया जी थी, वो बिना चप्पल के जैसी साड़ी थी वैसे लेके वो घर से बाहर निकले और मेरी तरफ भागती भागती हुई, बाबा जी रुक जाइए, बाबा जी रुक जाइए करके मेरे पीछे आ गए। अच्छा। तो ये मैया जी मेरे पास, मेरे पीछे आ रही है, भागते हुए आ रही है, उनके बच्चे हैं 2 छोटे छोटे। तो मैंने उनको उनका जवाब ना देते हुए आगे जा मेरा उचित नहीं समझा। बराबर। मैं उनकी तरफ मुड़ा, वो बोले कि बाबा जी चाय पी के जाइए। तो मुझे वो लान के उनको जाना अच्छा नहीं लगा, मैं उनके घर में चला गया। एकदम छोटा सा, हल्का सा, एकदम पुराना वाला घर था उनकी, और सामने थोड़ा सा वो आंगन था, वो आंगन में उनके ससुर जी, शायद ससुर जी थे, वो मुंह पे कपड़ा लेके, पूरा चद्दर बिद्दर लेके वो सोए हुए थे। और ये मैया मुझे बैठने के लिए, आंगन में बैठने के लिए बोल के अंदर चाय के लिए वो घर में प्रवेश कर गई, और मैं बाहर ऐसे बैठा रहा था। और मुझे समझ में आ रहा था कि उनके घर में कुछ नहीं है, उनके घर में चाय पत्ती नहीं है, उनके घर में शक्कर नहीं है, डब्बे की आवाज आ रहे थे, बर्तन की आवाज आ रही थी। मैंने बाहर से ही उनको बोल दिया कि मैया जी अगर शक्कर नहीं होती, काली चाय होगी तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जब मैंने उनको बोला, तो उनके जो ससुर जी लेटे हुए थे चद्दर लेके अब तक, तो उन्होंने अपने मुंह से चद्दर हटाई और बाकी नर्मदे हर भी नहीं किया, नर्मदे हर भी नहीं बोले वो,
बाबा जी आप पोखरा मठ जा रहे हैं? ये सवाल मेरे लिए इतना अचंभित करने वाला था कि ये ऐसा कैसा पूछ रहे थे। वो एक तो मुझे यह आश्चर्य थी कि सभी लोग नर्मदहर बोलते हैं पहले मिलने के बाद, तो उन्होंने नर्मदहर नहीं बोला, उन्होंने झट से चद्दर निकाली और वो मुझे पूछ रहे कि बाबा जी आप पोखरा मठ जा रहे हैं? तो मैंने उनको बोला कि नहीं बाबा जी मैं पोखरा मठ नहीं जा रहा। तो वो इतना सरल तरीके से बोले, इतना सिंपल वाक्य था, नहीं बाबा जी आपको पोखरा मठ जाना चाहिए, ये परिक्रमा मार्ग में आता है। तो मैंने कहा बाबा जी वो जाना तो चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन 4 किलोमीटर अंदर जाना, 4 किलोमीटर बाहर आना, कितना वक्त निकल जाता है। महादेव तो मेरे साथ है, सभी जगह महादेव है, और ये से यहाँ पे पोखरा मठ में अंदर जाके मैं महादेव जी से मिलूं या कहीं पे भी मिलूं एक ही बात है। तो और 2 घंटा मेरा बच जाता है बाबा जी, ऐसा मैंने उनको बोल दिया। तो वो मुझे बता रहे थे कि नहीं बाबा जी आप गलत कह रहे, आप गलत बता रहे। तो अगर आपको किसी ने बताया है कि अंदर 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे यहाँ से एक जगह निकलती है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है पोखरा। अच्छा। तो मैं हक्का बक्का फिर एक बार, तो मुझे जिसने जानकारी दी थी कि 4 किलोमीटर है, ये स्वामी जी तो बोल रहे थे कि 1.5 किलोमीटर है, और वो इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे, इतना सीधी भाषा में समझा रहे थे कि आपको वहां पे जाना चाहिए, आपको वहां पे दर्शन लेने चाहिए, वो परिक्रमा मार्ग में आता है और उसको आपको लांग के नहीं जाना चाहिए। वो ये भी बोले कि अगर मैं ठीक ठाक होता, बीच में से रास्ता भी उन्होंने बंद कर दिया है लोगों को, बीच वाला रास्ता जो बीच से खेतों में से गुजरता है, जो थोड़ा सा कम डिस्टेंस वाला है, नहीं तो मैं आपको छोड़ने के लिए वहां तक आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने उनको बोला कि नहीं बाबा जी आप अगर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं और उसकी मैया की अगर यही इच्छा है तो मैं पोखरा मठ होते हुए फिर आगे निकल जाऊंगा। और उसके बाद ये संवाद होने के बाद तो वो मैया ने मुझे काली चाय ला के दी, उसको मैंने नर्मदहर किया। फिर एक वो बाबा जी को बोला कि मैं बाबा जी पोखरा मठ होके जा रहा हूँ, आप बिल्कुल चिंता। और उन्होंने इतना बोलने के बाद फिर वो चद्दर लेके फिर सो गए, इतना फटाफट सो गए। खाली मुझे यही बताने के लिए उन्होंने चद्दर निकाली थी, जग गए थे और उन्होंने मुझे बताया और फिर वो सो गए। उनका काम ही यही था कि मुझे पोखरा मठ जाने के लिए बोलना था। और मैंने वो समझ लिया कि वो ये एक तरह का आदेश है मैया, एक तरह का समझाना है। ऐसे मैया तो खुद आके आपने जैसा बताया कि खुद आके खड़े होके नहीं बताएगी कि आपको यहाँ से निकलना है, आपको जाना है पोखरा मठ, वो किसी ना किसी रूप में आके आपको समझा देगी कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए, आपको जाना है। आपको वो समझाना भी आदेश मान के चलना चाहिए और वो निभाना चाहिए। तो मैं पोखरा मठ पहुंच गया, वहां पे दर्शन लिए, फिर वापस आ गया। रास्ते में काफी सारी बेरिये के पेड़, मतलब हमारे यहाँ पे मोर बोलते हैं हम लोग मराठी में उसको, तो उसके पेड़ मुझे दिखाई दिए। और लंबे सालों से बचपन में मैं काफी बेरिया खाता था, वो कांटे वाले झाड़ रहते हैं उनके और छोटी छोटी बेरिया रहती है उसको। तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया और मैंने वो बेरिया, वो पत्थर मार के बेरिया उनको नीचे गिराया, वो मेरे डंडे से बेरिया गिराता था, वो उसमें आधा 1 घंटा मेरा निकल गया। जो बंदा वो पोखरा मठ जाने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, टाइम बचाने के लिए एक जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, समय बचाने के लिए जो बंदा पोखरा मठ नहीं जा रहा था, वो बंदा आधा 1 घंटा लगा के वो बेरिया तोड़ते हुए बैठा था। उसको जरा भी समझ में नहीं आई कि कुछ घंटे पहले वो समय बचाने के खातिर पोखरा मठ नहीं जा रहा था, और अभी 1 घंटा यहाँ पे निकल गया और वो आराम से बैठा है, उसको समय की कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, समय का कोई ध्यान नहीं था। वो बेरिया मैंने तोड़ी, वो 2-2 मुट्ठी बेरिया मैंने मेरे शबनम में डाली और फिर वहां से निकल गया। एक बचपना भी मैंने मेरा बचपना भी वहां पे अनुभव किया फिर एक बार। तो नर्मदा परिक्रमा में ये सारी बातें होती है, अपना बचपना भी आपको अनुभव करने को मिलता है। अपने एज में, अभी जिस एज में है उसमें आप अपना बचपना भी एंजॉय कर सकते हैं और कुछ ध्यान नहीं रहता है, कुछ पीछे वाली कुछ परेशानी नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं ध्यान में नहीं आता है। बाद में कुछ दिनों के बाद ये सारी बातें, सारा संसार आदमी भूल जाता है परिक्रमा। तो ये काफी सारा मजेशीर वाकया है वहाँ। हाँ नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वहां पे हो, परिक्रमा में हो,
तो घर की चिंताएं मत करो, वहां पे वो जो क्षण है उसको एब्जॉर्ब करो, उसको अनुभव लो, क्योंकि वो गया हुआ क्षण फिर से नहीं आने वाला है। एक बार हम अपने संसार में फिर से आ जाते हैं नहीं, ना, फिर से वहां जाना। आप जो बात कर रही है ना, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन होता क्या है, अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि होता क्या है कि परिक्रमा शुरू करने के बाद मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे परिक्रमा शुरू करने के बाद पहले एक हफ्ता 15 दिन वो घर की याद, मेरे बिना इनका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरे बिना बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो मेरा कलेक्शन कितना हो रहा है, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, लोग पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उनका पेमेंट, कंपनियों का पेमेंट जा रहा है नहीं जा रहा है। और मैं एक अहम रहता है आदमी को कि मेरे सिवा ये होता नहीं है, मेरे सिवा ये दुनिया कैसे चलेगी, ऐसा कुछ रहता है। वो एक अहंकार रहता है कि मैं, मेरा, और ये सारा मैं जो रहता है ना, वो निकलता नहीं है। लेकिन पहले 15 दिन में ये रहता है साथ में, दूसरे 15 दिन में होता क्या है कि वो धीरे 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 वो ध्यान से निकलना रहता है, और एक संसार बाजू में हो जाता है कुछ दिनों के बाद। 1 महीना परिक्रमा जो आदमी कर लेता है ना, उसको 1 महीने के बाद फिर संसार की याद नहीं आती। तो ऐसा मेरा मानना है, मैंने ये अनुभव किया हुआ है कि पहले 1 महीना मुझे काफी दिक्कत हुई, वो सारी बातें बचपन से लेके अब तक की सारी बातें मैं याद करता रहा। बच्चों ने क्या किया, बीवी ने क्या किया, माँ बाप ने क्या किया, भाई बहन ने क्या किया, मेरे साथ कैसे, ये सारी बातें इसी झमेले में। देखिए संसार में होता क्या है कि संसार में हम लोगों को ये सोचने के लिए वक्त नहीं है, हम लोग इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि वक्त नहीं है, दिन भर इतनी भागा दौड़ी रहती है कि आत्म संवाद जो बोलते हैं वो आदमी कर नहीं पाता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप अकेले ही है, आप दूसरा कुछ कर ही नहीं पाते। तो जब आदमी एकांत में रहता है तो वो आत्म संवाद करने लगता है। वो धीरे धीरे वो प्रक्रिया बढ़ती है, और आत्म संवाद जितना बढ़ता है उसके बाद आपको याद आता है कि आपके बिना सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके बिना किसी का कोई रुकता नहीं है। तो आप निश्चिंत होकर अपना अपना काम करो, बस उनको भूल जाओ। ऐसे मैंने किया, वो बाद में याद नहीं आई। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे एक बार एक रिक्वेस्ट और करूंगी बाबा जी, किसी दिन है ना शाम के टाइम हम लाइव रखेंगे आपके साथ, ताकि लोग आपसे कुछ प्रश्न जानना चाहते हैं तो उनके प्रश्नों का, हम कोई ज्ञानी ध्यानी तो है नहीं कि बहुत बड़े, पर जो अपन ने जो किया है एटलीस्ट उनको, उनके कुछ क्वेश्चन है आपके लेके, तो अपन उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे, एक आध दिन लाइव करेंगे आधे घंटे का, थोड़े टाइम के लिए, तो उनको भी इंटरेक्शन होने दो। जैसे ना मैया की इच्छा रहेगी वो होगा। अगर मैया ऐसा ही चाहती है तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किसी दिन रखेंगे अपन आराम से, मतलब वो दिल की बात इतनी मैया अच्छे से जानती है कि वहां का बच्चा बच्चा भी जानता है कि आपके झोली में क्या रखा है। मुझे नहीं आप सहमत? झोली का जो आपने ये निकाला, जिक्र निकला है, तो मैं एक झोली का वाकया आपको बता देता हूँ। अच्छा। कि मैं शुरुआत में झोली लेके निकला था, तो जिनसे मैंने वार्तालाप की थी, जिनसे मैंने पूछा था, समझा दी थी, तो वो बोल रहे थे कि आपको कुछ चॉकलेट लेके जाओ, छोटी बच्चियां रहती है, छोटे बच्चे रहते हैं, उनको चॉकलेट बांटो, उनको जो मैया को खुश रखने के तरीके, मतलब छोटी जो बच्चियां रहती है उनको खुश करना है, तो मैया खुश हो जाती है, ऐसा है। तो मैंने वो क्लचर लिए थे, वो बो लिए थे लड़कियों को पहनने के लिए, और चॉकलेट लिए थे, बिस्कुट लिए थे, ऐसा कुछ लिया था सामान, और वो मेरे थैली में डाल के रखे हुए थे। जैसे बच्चे दिखाई देते, मैं मेरे शबनम में हाथ डाल के उनको निकाल के देता था, बोलियां निकालती थी, अगर बच्चियां रहती तो उनको वो दे देता था, क्लचर दे देता था। ऐसा शुरुआत में ये शुरू हो गया मेरा किस्सा, चलना शुरू करने के बाद। देखिए 8-10 दिन निकल गए, 8-10 दिन के बाद मेरे पास जो सामान लाया था बच्चों के लिए देने के लिए, तो वो सारा खत्म होने लगा। अच्छा। वो तो पहले ही बच्चियों ने वो क्लचर मांग के लिए, और मुझे पता भी नहीं था उसको क्लचर बोलते हैं। अच्छा। उसको वो बोलते हैं करके, तो मैं उनको दे देता था, लेकिन बच्चियां वो उसको दिया है, वो क्लचर दे दीजिएगा करके, मुझे क्या पता ये क्लचर किसको बोलते हैं। मेरे थैली में से ये चाहिए, तो मैं उसके बाद में मुझे पता चला कि इस चीज को क्लचर बोलते हैं। तो ऐसा होता था, और मैं वो मेरे पास का पूरा सामान देने लायक जो था वो सारा खत्म हो गया, बच्चों के देने के लिए लायक जो था सामान। और लोग मुझे बिस्किट का छोटा पूड़ा दे देते थे, छोटा पैकेट मुझे दे देते थे,
मैं वो बिस्किट का छोटा पैकेट जिसको चाहिए उसको बांट देता था, क्योंकि वजन ज्यादा नहीं रखता है, तो वो उसका थैले का वजन कम करना है, वो बराबर। लेके ज्यादा देर तक आप चल नहीं सकते। अभी एक वाकया ऐसा हो गया कि मेरे पास का सारा सामान मैंने खत्म कर दिया, बांट दिया, तो मेरा थैला हल्का हो गया, मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 1 किलो तो उसका वजन रहेगा, वो हाँ। कम हो गया। और एक ही बिस्किट का जो पैकेट था, वो हम लोगों को एक संसार में आदत रहती थी कि हर कुछ आगे लगेगा करके हम लोगों को रखने की आदत रहती है अपने पास। ये नहीं देते, इसको रख लेते, ये कभी काम आएगा, ये आगे जाके काम आएगा, ऐसे करके रखने की एक आदत रहती है। हम लोगों को ये पता नहीं रहता है वो करने के लिए वो बैठा है वहां पे, जो बैठा है वो उसका इंतजाम कर देगा, ये हम लोगों को तब तक आदत नहीं रहती है। तो ये शुरुआत के दिन थे, मुझे भी आदत नहीं थी, मुझे भी पता नहीं था ये कैसा चलता है। और तो मैंने वो बिस्किट का एक पैकेट, अगर मुझे कहीं पे भी लगेगा, अगर भूख लगी, इमरजेंसी में भूख लगी, कहीं पे कुछ नहीं मिला तो काम नहीं आएगा, खाने के लिए रखेंगे, ऐसा करके वो छोड़ दिया था। और आगे जो भी बच्चे आते थे वो बोल देता था कि अभी मैया जी, बाबा जी कुछ नहीं है मेरे पास, सारा खत्म हो गया, ऐसा करके वो झूठ बोल देता था। तो उसको एक जगह से निकल रहा था मैं, वो ईंट की भट्टियां थी वहां पे लगी हुई, तो वो भट्टियों के बीच में से मैं गुजरा था, और एकदम छोटी बच्ची, मेरा ये 5 साल की बच्ची रही होगी, तो वो ऐसा आके मेरे सामने इतना हल्का सा मुंह करके, बाबा जी बिस्कुट का पैकेट है, ऐसा करके बोल रही थी। और मैंने आसानी से उसको झूठ बोल दिया कि नहीं मैया जी, मेरे पास बिस्कुट का पैकेट नहीं है। हालांकि मेरे थैले में एक बिस्कुट का पैकेट था। उसने इतने फटाफट मुझे बोल दिया कि वो जो आपके थैले में एक पैकेट पड़ा है ना बाबा जी, मुझे दे दीजिएगा। तो मैं इतना हक्का बक्का रह गया कि मेरे पास एक पैकेट मैंने जो बचा के रखा हुआ था, उसके लिए झूठ बोल रहा था, वो भी उस बच्चे को कैसे पता चला। मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो, ये नर्मदा मैया, इसका ही काम है कि ये मुझसे सारा कुछ निकलवा रही है, सारा कुछ देने के लिए बोल रही है। मैंने वो चुपचाप उसको थैले में से उस बिस्कुट का पैकेट निकाला और उसके हाथ में थमा दिया, उसको नर्मदा किया, उसको आराम से दोनों हाथ जोड़ के नर्मदा किया, और उसके बाद मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ये एक सीख थी, और संचय नहीं करना वो सिखाती है। वो मतलब मैं बता रही हूँ ना, अपन कुछ तो भी बहुत विलक्षण है, ये अद्भुत है, ये पूरी जर्नी हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती है भैया, हर दिन। बस वो ये कि आपने वो जो सीखा है वो रखना है और उसको आगे भी फॉलो करना है, कि परिक्रमा की भूल गए ऐसा नहीं, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा बाबा जी आपसे बात करके। और किसी दिन में आप प्रॉमिस कीजिए, अपन जरूर एक लाइव रखेंगे, मतलब लोगों को भी जानने दीजिए, उनके कुछ प्रश्न हैं, अभी 4 महीने हैं तो उनको परिक्रमा में निकलने के लिए टाइम है, तो किसी दिन लाइव रखेंगे तो आप जरूर आइएगा। और आज आपने हाँ जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ इसी माध्यम से। होता कैसा है कि हम लोग काफी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो आज्ञा देगी तभी होगा। थोड़ा सा वक्त निकलना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। देखते हैं कैसे होता है, जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा, हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। चलेगा। चलिए, आपने इतना अच्छा आपका टाइम दिया, आपका इतना अमूल्य वक्त दिया हमको, तो उसके लिए आपको जुनून का आपको दिल से स्वागत है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। धन्यवाद। नर्मदे, नर्मदे, और हर हर नर्मदे।